दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनाने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मैं ये दावा नहीं करता कि यह कहानी 100% सच है, लेकिन यह कहानी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, न ही इंटरनेट पर देखी। यह कहानी मुझे एक ऐसे इंसान ने सुनाई थी जिसकी आंखों में आज भी उस रात का डर जिंदा है। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर कभी बारिश की रात में किसी सुनसान झील के किनारे सफेद कपड़ों में कोई लड़की दिखाई दे तो उससे बात मत करना। उस समय मुझे लगा शायद वो कोई अंधविश्वासी आदमी होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, वैसे वैसे मेरे हाथ में पकड़ी चाय ठंडी हो गई और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ने लगी। यह कहानी है रथविक की। करीब 25 साल का एक लड़का, पेशे से फ्रीलांस फोटोग्राफर। उसे ऐसी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था जहां लोग जाना पसंद नहीं करते। पुराने मकान, घने जंगल, खाली सड़कें और बारिश तो जैसे उसकी सबसे पसंदीदा साथी थी। इसी शौका ने एक दिन उसे शहर से बहुत दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव शालबन पहुंचा दिया। गांव बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो कानों में सुनाई नहीं देती, सीधे दिल पर महसूस होती है। रथविक गांव के एक पुराने होमस्टे में ठहरा। मालिक करीब 70 साल के बुजुर्ग थे। उन्होंने रजिस्टर में उसका नाम लिखा, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोले, अगर तस्वीरें लेने का शौक है तो दिन में जितनी चाहे ले लेना, लेकिन शाम ढलने के बाद झील की तरफ मत जाना। रथविक मुस्कुराया। कोई वजह? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा कई सेकंड तक, फिर धीरे से बोले, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। यह कहकर वो अंदर चले गए। रथविक ने बात को मजाक समझा। अगले दिन सुबह से ही वो कैमरा लेकर निकल पड़ा। पूरा दिन तस्वीरें खींचते खींचते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। आसमान काले बादलों से भर चुका था। हवा अचानक तेज होने लगी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रथविक अपना कैमरा बचाने के लिए भागता हुआ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर झील पर पड़ी। बारिश के बीच झील के किनारे कोई खड़ा था। एक लड़की, सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखें इतनी शांत जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। रथविक कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उसे एक अजीब बात महसूस हुई। बारिश चारों तरफ हो रही थी, लेकिन उस लड़की के कपड़े बिल्कुल सूखे थे। उसने तुरंत कैमरा उठाया, झूम किया। लड़की साफ दिखाई दे रही थी। उसने तस्वीर खींची। क्लिक। तस्वीर स्क्रीन पर खुली। झील थी, बारिश थी, पेड़ थे, लेकिन लड़की गायब थी। रथविक का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे कैमरा नीचे किया। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी और इस बार उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे उससे बुला रही हो। रथविक के कदम बिना चाहे उसकी तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ बारिश की आवाज कम होती गई। हवा की आवाज गायब हो गई। जंगल का हर शोर खामोश हो गया। अब सिर्फ उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, धक धक धक। वो लड़की अब उससे कुछ ही कदम दूर थी। उसने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी नरम थी कि जैसे हवा भी उसे सुनने के लिए रुक गई हो। तुम आ ही गए। रथविक ने हैरानी से पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? लड़की मुस्कुराई। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। रथविक उलझ गया। हम पहले कभी मिले हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखती रही। कुछ पल बाद उसने कहा, अभी मत पूछो मैं कौन हूँ। कुछ सच अगर वक्त से पहले सामने आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है। रथविक ने फिर पूछा, कम से कम अपना नाम तो बताइए। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, फिर बोली, जिस दिन तुम मेरा नाम जान जाओगे, उस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी का वो सच भी याद आ जाएगा जिसे वक्त ने तुमसे छीन लिया। इतना कहकर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसी समय आसमान में जोरदार बिजली कड़की। रथविक ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, बस एक पल। जब उसने दोबारा आंखें खोली, झील के किनारे कोई नहीं था। लड़की गायब हो चुकी थी। सिर्फ भीगी हुई मिट्टी पर
एक पुराना चांदी का लॉकेट पड़ा था। ऋत्विक ने कांपते हाथों से उसे उठाया, लॉकेट खोला। अंदर एक पुरानी काले सफेद रंग की तस्वीर थी, उसी लड़की की। तस्वीर के नीचे लिखा था मेघला, और उसके ठीक नीचे मृत्यु, 17 जुलाई 1998। ऋत्विक कुछ समझ पाता उससे पहले उसे अपने ठीक पीछे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगे ऋत्विक, क्योंकि हमारी कहानी आज से नहीं बहुत पहले से अधूरी है। ऋत्विक ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्तों, जिस लड़की से ऋत्विक अभी मिला था वो 17 जुलाई 1998 में मर चुकी थी। तो फिर उस रात झील के किनारे उसके साथ कौन था? और क्या यह सिर्फ शुरुआत थी या किसी अधूरी मोहब्बत की वापसी? जानने के लिए देखिए पार्ट 2। अगर ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो रात का पन्ना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में।